नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मोदी जी ये गांधी नेहरू परिवार से इतनी नफरत क्यों करते हैं? या कभी ये सोचा है, चलिए गांधी परिवार नेहरू को छोड़ दीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? या कभी आपने ये सोचा है कि संघ की सोच और बीजेपी कांग्रेस से इतनी नफरत क्यों करती है? उसका सबसे बड़ा कारण है आत्मग्लानि, या यूं कहे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। मुझे हिंदी का शब्द उसका नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप कांग्रेस से नफरत की बात करें तो कांग्रेस का इतिहास उठाइए। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जितने प्रधानमंत्री कांग्रेस ने इस देश को दिए हैं, उनका स्वैग देखिए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए, उनकी अचीवमेंट देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए। नेहरू ने जितनी किताबें लिखी हैं, शायद ही किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतनी किताबें लिखी हो। इंदिरा गांधी पढ़ी लिखी थी, क्या पर्सनैलिटी थी। दुनिया में जब जाती थी तो हर नेता उन्हें इज्जत सम्मान से खड़ा होता था, उन्हें देखने के लिए। पब्लिक और देशों में पब्लिक उनको देखने के लिए सड़कों पर उतर आती थी। आयरन लेडी जिसको नाम मिला था, एक देश के दो टुकड़े किस और राष्ट्राध्यक्ष ने किए, जरा ये बताइए। फिर राजीव गांधी, पायलट, प्रोफेशनल पायलट, पढ़े लिखे, सौम्य, यंग, हैंडसम, स्मार्ट, क्या नहीं था उनके पास। फिर नरसिम्हा राव, 14 भाषाओं के ज्ञाता, इतने विद्वान, इतने माहिर पकड़ रखने वाले। फिर मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री, दुनिया के टॉप अर्थशास्त्रियों में से एक। उनकी डिग्रियां गिनने लग जाएं तो शायद बीजेपी के कुल एमपीज कम पड़ जाएं जितनी उनकी डिग्रियां थी। दूसरी तरफ नजर डालिए, जो नॉन कांग्रेस जितने प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, उनका पर्सनैलिटी या उनका लेखा जोखा देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी वक्ता बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या कामयाबी थी, कितने पढ़े लिखे थे, ये आप खुद बताइए कहाँ स्टैंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी के मोदी जी, इनका तो यही नहीं पता कि कितने पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां दिखाई नहीं जाती। इसलिए संघ और बीजेपी में कभी भी पढ़ाई लिखाई को तवज्जो दी नहीं जाती। वहाँ आपको हिंदू राष्ट्र का ज्ञान पिलाया जाता है, हिंदू खतरे में है ये दिखाया जाता है। पढ़ाई लिखने की बात क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों नहीं आज की जनरेशन को ये कहते हैं कि पढ़ो लिखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, नई चीज़ें सीखो? क्योंकि इनके डीएनए में ही नहीं है। इसलिए जो पढ़ी लिखी जमात है, बड़े लिखे प्रधानमंत्री रहे हैं, और जिस पार्टी ने इतने पढ़े लिखे देश को प्रधानमंत्री दिए हैं, उनसे नफरत करती है संघ और बीजेपी की विचारधारा। मोदी जी तीसरे टर्म के मुख्य प्रधानमंत्री, देखिए किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए? नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे जो लगातार तीसरी बार चुने गए हैं, अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी की नेहरू गांधी परिवार से जो चिढ़ है वो जा ही नहीं रही, क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें वो राजकुमार की फिल्म का एक डायलॉग याद है, शायद मुझे, अगर करेक्टली मैं कह रहा हूँ, वो राजकुमार किसी फिल्म में कहते हैं, अब जो विलेन होता है उस पर, कि सत्ता तो ये ले आओ, पावर तो ले आओगे, लेकिन अंदाज कहाँ से लाओगे? ये बात मोदी जी को पता है कि प्रधानमंत्री तो 3 बार का बन गया मैं, लेकिन अंदाज नहीं ला पाया अब तक। कहाँ तो नेहरू का अंदाज कम करने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू तो छोड़िए, वो राजीव गांधी का अंदाज तक नहीं ला पाए। अरे राजीव गांधी भी छोड़िए प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जो मंत्री भी नहीं रहे, पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, उनका अंदाज भी नहीं ला सके। और राहुल गांधी से चिढ़ने की सबसे बड़ी यही वजह है कि राहुल गांधी के जीवन में जो एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है, वो चैप्टर 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद मोदी की लाइफ से मिसिंग है। और वो है आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वैग, आपका अंदाज माफ़ कीजिएगा, आपका व्यक्तित्व। मोदी जी आपको हर महीने विदेश दौरे पे मिलते हैं। ये बताइए दिमाग पे जोर डाल के
कि मोदी जी के कौन से भाषण आपने विदेशों में सुने हैं। वो जो यूएन जनरल असेंबली या भी इथियोपिया में जो हाल ही में दिया भाषण है, जो पढ़ के दिया भाषण है, वो अलग चीज़ है। या फिर वो हाउडी मोदी वाला जो पब्लिक एक तरह से चुनावी भाषण था, वो छोड़ दीजिए। जो पब्लिक इंटरेक्शन या फिर कहीं अगर आप सम्मेलन में भी हिस्सा ले रहे हैं, कहाँ आपने भाषण मोदी जी का सुना और जिस भाषण ने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो। ज़्यादातर तो उनके वीडियोस म्यूट आते हैं, उनका ऑडियो ही नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं, उनका हर वीडियो, उनकी हर इंटरेक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जाता है, लोगों को दिखाया जाता है और फ़र्क समझाया जाता है कि मोदी और राहुल का फ़र्क ये है। सवाल जवाब तो छोड़ दीजिए मोदी जी, सवाल जवाब कभी ले, कहीं कोई किसी पब्लिक फंक्शन में या किसी सरकारी फंक्शन में जो भाषण देते हैं, उसकी भी आपको पूरा वीडियो नहीं मिलता। राहुल गांधी का हर एक टूर का वीडियो आपको मिलता है। पहली राहुल गांधी से नफरत की वजह यह है कि ये चीज़ चाहकर भी मोदी 3 बार क्या 15 बार प्रधानमंत्री बन जाए मोदी जी, ये चीज़ उनको नहीं मिल सकती। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के तकरीबन सारे देश घूम चुके होंगे। अब तक मेरा अंदाज़ा है कि इस दुनिया के सबसे महंगे व्लॉगर है वो, ट्रैवल व्लॉगर। लेकिन आज तक मोदी जी को किसी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज, किसी एकेडमिक संस्था ने बुलाया है? कहीं उनसे इंटरेक्शन हुई है? कहीं मोदी जी को सुनने की इच्छा किसी इंटेलेक्चुअल लोगों ने जताई है? कहीं पढ़े लिखों के बीच मोदी ने कोई बात कही है और पढ़े लिखे लोग उनको सुनना चाह रहे हो, कहीं देखा आपने? दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस देश में जाते हैं, ये ज़रूर तय करते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट से ज़रूर बात करें, क्योंकि भविष्य तो वही स्टूडेंट्स है। ये चीज़ ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी को चुभती है। अभी इथियोपिया का भाषण जी बहुत गोदी मीडिया ने बहुत उठाया, कहा मैं वहाँ की डेमोक्रेसी की इज्जत के लिए आया हूँ या पार्लियामेंट की इज्जत के लिए आया हूँ, फलां जो भी है। एक प्रधानमंत्री ऐसे भाषण देता है, मुझे समझ नहीं आता था, ऐसी बातें देता है, ऐसी स्पीच देता है। ये इतनी हल्की स्पीचेस मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री की नहीं सुनी। आप ओबामा के दौरे देखिए, राष्ट्रपति ओबामा जहाँ जाते थे, जो बात रखते थे, आज भी रिकॉर्ड में उन बातों का पूरा जो है लेखा जोखा मिलता है, कितनी दमदार बातें थी। लेकिन वो ओबामा कहता है मनमोहन सिंह के बारे में कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ये होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए। ये मनमोहन सिंह के बारे में उस ओबामा का कहना था जिस ओबामा को पूरी दुनिया सुनती है, और ओबामा जब कहते थे तो लोग खड़े होकर पूरी बात सुनते हैं। आज मोदी जी का कहीं कोई ऐसा बता दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को सबसे पहले इंटेलेक्चुअल्स लोग सुनना पसंद करते हैं। और जर्मनी में भी यही हुआ। अभी वो जर्मनी टूर पे, इथियोपिया में मोदी जी ने क्या बोला, अब जर्मनी में राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं सुनिए। और राहुल गांधी की सिर्फ ये नहीं कि राहुल गांधी वहाँ इंटरेक्शन करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राहुल गांधी बोलते क्या है। जिन वैश्विक मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, ओबामा होते ज़रूर यही बोलते, क्योंकि मुझे ओबामा का स्टाइल राहुल गांधी में लगता है। ओबामा जितनी गहरी और जितनी वजनदार बातें करते थे, राहुल गांधी उतनी ही गहरी वजनदार बातें करते हैं। वैश्विक समस्याओं पर देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात दुनिया भर में रखनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री अपने हंसने और वो लिखी हुई 4 लाइनें बोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं, उनका वज़न, अगर आप अंधभक्त नहीं हैं, न्यूट्रल तरीके से देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को पसंद करने वाले हैं या राहुल गांधी को पसंद करने वाले, लेकिन एक नेता के तौर पे उनकी बातों का वज़न तोलिए। अब जर्मनी में उन्होंने जो बात कही वो कितनी गहरी बात है। उन्होंने कहा जब अमेरिका सुपर पावर था तो उसका भारत को बहुत फ़ायदा हुआ, भारत ने बहुत चीज़ों में उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन जैसे ही दूसरा सुपर पावर चाइना के रूप में उभरा तो उसका नुकसान या अमेरिका के कमज़ोर होने का नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं हुआ, पूरी दुनिया को हुआ, भारत समेत। I think
we are in the middle of a transition, a social, economic, political transition that is taking place. At least in India, we benefited greatly from the hegemony of the United States. From the 1990s till about 2010, 2014, we had tremendous advantages because America was the lone superpower. We built a relationship with them, we built a partnership with them. And whether it's Europe or it was us, we lived in a unipolar world where, sure, America had its shortcomings, America made its mistakes, but America defined the rules, America defined the structure. And for the first time, that hegemony is being challenged. And it's being challenged effectively. So what we are seeing is a dramatic reduction in American power. And the challenge that is coming to American power is coming across the spectrum. It is coming militarily. You can see it in Ukraine. You can see it in the Middle East. It's coming economically, financially. There is a challenge being posed on the US dollar, the financial system. And it's pretty clear that the challenges are not to be wished away. At the same time, the United States is struggling internally and almost walking away from its earlier position. And that is really where we're sitting right now. अब ये बताइए, ये एक मैच्योर, इससे मैच्योर बात कोई नेता बोल सकता है? दुनिया के इंटरनेशनल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये हमारे देश की तो खैर फॉरेन पॉलिसी क्या है यही किसी को समझ में नहीं आ रही, तो इंटरनेशनल मुद्दों पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इसकी तो उम्मीद रखना भी बेकार है। लेकिन जब सवाल राहुल गांधी से पूछे जाएंगे भारत के, तो वो भारत की बात भी उसी दम से रखते हैं, उसी सच्चाई से रखते हैं, उससे रखते हैं जब वो कहते हैं कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग इस देश में नहीं होगी तब तक नौकरियां नहीं दे सकते हम। और ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। और एक चीज़ जर्मनी में उन्होंने बहुत अच्छी बोली जो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि अगर भारत में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को खतरा होता है, लोकतंत्र खत्म होता है, तो ये भारत के लिए सिर्फ बुरी खबर नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि 150 करोड़ लोगों को लोकतंत्र से एकदम से अलग करने से पूरी दुनिया का लोकतांत्रिक सिस्टम हिल जाएगा। Indian democracy is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine when I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it, but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. So that's why I say that it's very important for Indian people, especially, to ensure that they protect this really valuable resource. राहुल गांधी की ये बातें दुनिया में दर्ज हो रही हैं। दुनिया की मीडिया तो गोदी मीडिया नहीं है, वो तो प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को दिखा रही, कवर कर रही है। राहुल गांधी को कहते हैं कि भारत में बीजेपी के लोग, संघ के लोग किसी काम का नेता नहीं है, कोई सीरियसली नहीं लेता, दुनिया में कोई सीरियसली नहीं लेता, भारत में कोई सीरियसली नहीं लेता। अगर भाई ऐसा है तो उन्हें दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ क्यों बुलाते हैं अपने यहाँ पर? अब जब इसका जवाब नहीं मिलता तो राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जाते हैं। मोदी जी के विदेश दौरे पे कोई सवाल नहीं उठते, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री का पद है। इसलिए प्रधानमंत्री का पद होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हर जगह कहीं भी घूमते फिरो, सवाल पूछे तो दोनों पे उठने चाहिए। लेकिन तकलीफ ये है, जिस राहुल गांधी को नकारते हैं वही उनसे नकारा नहीं जाता।
अब ये बताइए, जो पार्टी सत्ता में बैठी है बीजेपी, उन्हें सत्ता की बातें करनी चाहिए, अपनी पार्टी की बातें करनी चाहिए, और जिसको नकारा कह रहे हैं वो तो उनकी बात में भी कहीं नहीं आना चाहिए। उनके बारे में तो ये कहना चाहिए कि उन पर बात करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ये कहना चाहिए ना। लेकिन जब देखिए बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार में क्या हो रहा है, और कुछ नहीं तो इसमें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इस चीज़ में कि कांग्रेस में राहुल गांधी को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को पसंद कर रहे हैं। ये बताइए बीजेपी का मुद्दा कैसे है? और ये बात खत्म हुई ही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए, और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है, अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हाँ बिल्कुल से। अब ये बताइए, तकलीफ कांग्रेस की है, कांग्रेस के लोगों को दर्द होना चाहिए, बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? उन्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ मेरे भाई ये है कि जिस दिन बीजेपी ने राहुल गांधी का जिक्र करना छोड़ दिया, उस दिन बीजेपी डूबने लग जाएगी। जिस दिन राहुल गांधी ने बीजेपी से किनारा कर लिया, राहुल गांधी ने राजनीति से किनारा कर लिया, बीजेपी की राजनीति खत्म है। क्योंकि इनका जो धुरी है, इनका जो केंद्र है पूरे दिन की राजनीति का, पूरा इकोसिस्टम जो बना रखा, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी वो पॉइंट है जिस पर एक तरह से कह सकते हैं ना, बीजेपी की पूरी पृथ्वी घूमती है। इसलिए जितना धिक्कारो, जितना नकारो, सच्चाई यही है कि इस देश में अगर कोई खबर है, इस देश में अगर कोई पर्सनैलिटी है, इस देश में कोई अगर राजनेता है जिसको लेकर न सिर्फ उसकी पार्टी बल्कि सत्ता तो छोड़िए, मैं कहता हूँ समूचा पॉलिटिकल सर्कल इस देश का, पॉलिटिकल पार्टीज उसी के नाम पर या उसी के पॉलिटिक्स पर जिंदा है। जिंदा अगर नहीं भी है तो उनके जिंदा रहने की एक बहुत बड़ी वजह है जिसका नाम है राहुल गांधी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर और ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा अपनी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।